नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट, इसमें 870 शब्द होने वाले हैं। संपादकीय लेखन 7 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आपको संपादकीय लेखन नंबर नोट करना है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। डिक्टेशन लिखने के पश्चात हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, www.gk-hindi.org/steno पर जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से आप अपने डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम को फॉलो करें। 5 सेकंड में डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। इस बजट में मोदी सरकार ने अपना दृष्टिकोण बदला है। कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इंजन की भूमिका में रही सरकार ने अब यह जिम्मा निजी क्षेत्र को सौंपने के संकेत दिए हैं। कोविड काल के बाद निजी निवेश के कुछ स्तर पर कुछ सीमाओं को देखते हुए कमान संभालने वाली सरकार अब यह चाहती है कि निजी क्षेत्र यह मशाल थामकर आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च इसका एक बड़ा उदाहरण है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने पूंजीगत व्यय में बड़े पैमाने पर खर्च किया, लेकिन इस बजट में उसने पूंजीगत खर्च में 10% की बढ़ोतरी की है, जो नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर के अनुरूप ही है। यह ठीक ठाक बढ़ोतरी इस कारण कम लग सकती है कि बीते कुछ वर्षों में इस मोर्चे पर खर्च में बढ़ोतरी नॉमिनल जीडीपी से भी अधिक रही। सरकार का यह कदम इस कारण भी उचित है कि पिछले अवसरों पर हुई बढ़ोतरी के अनुसार आवंटित धनराशि पूरी तरह व्यय नहीं हो पाई। पैरा चेंज। विगत वर्षों में जहां सरकारी पूंजीगत खर्च बढ़ता रहा, तो उसे लेकर निजी क्षेत्र के कदम ठिठके रहे। अब सरकार की अपेक्षा है कि निजी क्षेत्र के निवेश की राह पर सरपट दौड़ लगाए। इसके लिए बजट में कई घोषणाएं भी हुई हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की पहल हो रही है। इसके माध्यम से नियामकीय प्राविधानों को सुसंगत किया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र को एक सही संदेश मिलेगा। सरकार का निजी क्षेत्र पर दांव लगाने का कदम न केवल तार्किक बल्कि समयानुकूल भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार के पास सीमित संभावनाएं हैं, जबकि निजी क्षेत्र की संभावनाएं असीम है। यदि निजी क्षेत्र को अपेक्षित प्रोत्साहन दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था की क्षमताओं को पूरी तरह बुनाने में बहुत मदद मिलेगी। बजट यही कहता है। आयकर में बड़ी छूट से वेतनभोगियों को राहत मिलने के बाद ही निजी क्षेत्र को भी सहारा मिलेगा। सालाना 12 लाख रुपए तक आय के कर मुक्त होने से व्यक्ति को साल भर में 80,000 रुपये से अधिक की वार्षिक बचत का अनुमान है। मध्य वर्ग की जेब में अतिरिक्त पैसे आने से उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उपभोग बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमताएं बढ़ानी होगी, जिससे रोजगार सृजन होगा। पैरा चेंज। कुल मिलाकर एक चक्रीय संतुलन से आर्थिकी को गति मिलने के आसार बढ़े हैं। खास तौर से एफएमसीजी से लेकर
वाहन निर्माता कंपनियों के लिए बड़ी संभावनाएं बनेगी। जब अगले वित्त वर्ष के दौरान खाद्य उत्पादों की कीमतें नरम रहने का अनुमान है, तो महंगाई के नियंत्रण में रहने से रिजर्व बैंक के पास भी ब्याज दरें बढ़ाने की गुंजाइश बनेगी। इससे मध्य वर्ग को ब्याज दरों में संभावित कमी से दोहरी राहत मिलेगी और उपभोग को सहारा मिलेगा। रोजगार के स्तर पर चुनौतियों का भी सरकार ने संज्ञान लिया है। लेबर इंटेंसिव यानी श्रम की व्यापक खपत वाले क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन के प्रयास किए गए हैं, जैसे लेदर और नॉन लेदर फुटवियर को मिशन मोड में आगे बढ़ाने की घोषणा हुई है। इसके जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ ही निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। खिलौना उद्योग पर भी मेक इन इंडिया की छाप को गहरा करने के साथ इस उद्योग को नए आयाम देने की तैयारी है। पैराचेंज खाद्य प्रसंस्करण में संभावनाओं को बुनाने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं, जिनके केंद्र में पूर्वी भारत को रखा गया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक पूर्वी भारत की संभावनाओं को समुचित दोहन नहीं हो सका है। रोजगार सृजन की कड़ी में गिग वर्कर्स की भी सरकार ने सुध ली है। उनके लिए विशेष पहचान पत्र जारी करने की पहल के जरिए उन्हें मान्यता प्रदान करने के साथ ही उनके उपचार का प्राविधान किया गया है। पैराचेंज व निर्माण गतिविधियों को भी नई ऊर्जा के साथ धार देने की तैयारी है। जलवायु परिवर्तन जैसी ज्वलंत चुनौती को देखते हुए भी सरकार बदलते समय के अनुरूप तैयारियों में जुटी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विनिर्माण को गति देने के साथ ही क्लीन टेक को प्रोत्साहन के लिए प्रयासों को गति दी जाएगी। पूंजीगत खर्च और अन्य आवश्यक मदों में आवंटन को तार्किक बनाने एवं मध्य वर्ग को बड़ी राहत देने के बावजूद सरकार अपने खजाने की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए सराहना की पात्र है। पैराचेंज राजकोषीय अनुशासन मोदी सरकार की एक बड़ी विशेषता रही है और इस बजट में भी वह इस पथ से विचलित नहीं हुई। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है और तंत्र में आम जन से लेकर उद्योग जगत के भरोसे को भी बढ़ाता है। चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.8% पर लाने में सफल रही, जबकि बजट में 4.9% का अनुमान था। हालांकि संसदीय चुनाव और कुछ विधानसभा चुनावों में अटकी परियोजनाओं के विलंबित होने से व्यय न होने भी एक वजह रही। आगामी वित्त वर्ष के लिए भी सरकार ने राजकोषीय घाटे को 4.4% पर लाने का जो लक्ष्य रखा है वह 2025-26 के अनुमानित लक्ष्य 4.5% से भी कम है। सरकार की योजनाओं और बही खाते को देखते हुए घाटे का यह लक्ष्य व्यवहारिक और प्राप्ति के दायरे में दिखाता है। बजट कुल मिलाकर अच्छा है और अब चुनौती उसे अमल में लाने की है। स्टॉप। दोस्तों, इस तरह हमारा प्रतिलेखन 7 यहीं समाप्त होता है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ पुनः लौटते हैं। आपने लेखन नंबर नोट कर लिया
वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन नोट कर लिया। अब आप हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, www.gk-hindi.org/steno पर जाकर टाइपिंग करें और आपने डिक्टेशन की जांच करें। दोस्तों, मेहनत का एक लाइक बनता है, जो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।